हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन AMU स्टूडियोज़ के एपिसोड्स। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ। टिप्स कुछ यूँ हैं कि जो लोग इस इंडस्ट्री में जिन्होंने लॉकडाउन में उनको ये लगा है अपने अंदर कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, उनके लिए भी एक थोड़े से टिप्स हैं। और जो लोगों ने हमेशा से ही चाहते थे बट अनफॉर्चुनेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे रीजंस ऐसे हो सकते थे जिनकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी कुछ टिप्स हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और शुरुआत भी मैं कभी भी ठीक है चलो देखो, कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात समझना, आपको डिक्शन, देन मॉड्यूलेशन, देन कैरेक्टराइजेशन, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें जब आप संभाल लोगे अपने अंदर तो उसके बाद आप टेक्निकल सेटअप पर आओगे। टेक्निकल सेटअप इन द सेंस यानी कि जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को कहा है कि टेक्निक्स एंड टेक्निकल टेक्नोलॉजी, ये दोनों जब चीजें मिलती हैं तो आपकी आवाज क्रिएट होती है, बनती है। अभी आप जो मुझसे बात कर रहे हैं या मैं जो आपसे बोल रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं ये सारी बातें, मैंने एक कॉलर माइक लगा रखा है और जो कि मैंने यहां पे लगा रखा है। और ये कॉलर माइक जो है रोड का लेवलियर माइक्रोफोन है, ठीक है ना। इस माइक्रोफोन की कीमत तकरीबन 5500 रुपए के आसपास है, ठीक है ना। 5500 से 6000 रुपए के आसपास है। और जिस इंजन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मेरा iPhone 11 है, ठीक है ना। तो एक साउंड में आप मेरे और भी दूसरे वीडियोस उठा के देखिएगा और ये वाला वीडियो उठा के देखिएगा तो साउंड में काफ़ी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जो मैं तकरीबन इस वाले कंडेंसर माइक से करता हूं, इसका साउंड डिफरेंस अलग है और ये मेरी आवाज़ को एक स्ट्रेंथ देता है। तो आप लोग अगर टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझेंगे और टेक्निकली चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने 15-20 साल का या जितनी ज़िंदगी मैंने इसमें लगाई है, जितनी भी लाइफ मैंने इसमें यूज़ की है। और इवन मेरे पिताजी जो वालिद मेरे हुजूर इंतकाल फरमा गए, वो तो शौकत चौधरी नाम उनका था। गोमती एजेंसी, कभी किसी ने नाम सुना हो, नहीं तो यूट्यूब टाइप करके आप लोग देख लीजिएगा। कैसेट को जब ये नए नए जब एड्स शुरू हुए थे, और टीवी और रेडियो के ऐड की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोकल एंड पे ऐड शुरू हुए थे, तो वो ये समझ लो कि इन्वेंट मेरे पिताजी ने किया था, मेरे वालिद ने किया था। और मेरी वालदा जो थी वो भी ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी में एज एन कैजुअल आर्टिस्ट थी। और ठीक है, एज एन मैंने क्यों लगाया, एज अ कैजुअल आर्टिस्ट थी। और फिर उसके बाद मेरी जो सिस्टर थी वो भी ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के आकाशवाणी में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी, वो भी EP थी। और ये अब तीनों भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैंने टेक ओवर किया उन सब चीज़ों के बाद में। एक लखनऊ का स्टूडियो भी भैया रहना चाहिए, हमेशा बॉम्बे 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 नहीं रहना चाहिए। तो हुआ क्या कि मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे टकराते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि भाई मैं करता तो हूँ बट वो चीज़ें नहीं आ रही है। वो चीज़ें आ भी नहीं सकती हैं क्योंकि आप लोग टेक्निकल यानी कि माइक्रोफोन को, आप रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को, रूम ट्रीटमेंट को, रूम एकोस्टिक्स को, साउंड प्रूफिंग को आप लोग जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ मुंह से बोला और वो चीज़ हो गई। यार ये नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूं। देखिए क्या है, जिनको सीरियसली इस इंडस्ट्री में आना है और काम करना है, क्योंकि क्या है कि मान लो कोई त्रिपुरा में बैठा हुआ है, कोई कोयम्बटूर में बैठा हुआ है, कोई किसी कंट्री में बैठा हुआ है, कोई कहीं है। अब वो दौड़ के बॉम्बे तो आ नहीं सकता, दिल्ली तो आ नहीं सकता, या उस जगह पे नहीं जा सकता जहां पे इन सारी चीज़ों का काम हो रहा हो, क्योंकि लिमिटेड है इंडस्ट्री और बहुत छोटी जगह पे ये काम होता है। तो हर कोई अपना सेटअप लगा रहा है। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन में लोगों को समझ में आया कि हाँ यार मुझे तो, वो पहले से भी काम कर रहे थे बट उनको ये समझ में आया कि हाँ यार ये, यार मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने अपने सेटअप लगाने शुरू किए। किसी ने एक साउंड कार्ड ले लिया, किसी ने एक मेरे ही कहने से बहुत सारे लोगों ने ले लिया। मैं ही उस पर रिकॉर्ड करता हूं, यानी कि Zoom H4n की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो Zoom H4n पे मैं अगर रिकॉर्ड करूंगा, मेरे साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और वो लोग जो Zoom H4n पे कर रहे हैं उनके साउंड में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। देन वो लोग आवाज़ की टेक्निक्स को समझ नहीं रहे। गेन जो है वो नल की तरह, बम्बे की तरह खोल देते हैं कि पूरा पानी आना चाहिए, जैसे वैसे पूरा गेन होना चाहिए, आवाज़ में भले ताकत ना हो। तो वो चीजें नहीं समझ रहे। यानी कि टेक्निक्स ये जो आप मुंह से बोल रहे हो और टेक्नोलॉजी जो आप माइक्रोफोन को दे रहे हो, और माइक्रोफोन के देने के बाद में उससे क्या आउटपुट ले रहे हो, आप सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको नॉलेज है या नहीं है, कितनी चीजों को आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यही माइक्रोफोन है,
मैं अब इसको 4 अलग अलग जगहों पे आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूं और उसके बाद आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि और मैं इसमें कोई भी EQ नहीं करूंगा, कोई भी साउंड प्रूफिंग नहीं करूंगा, इसमें साउंड प्रूफिंग कह रहा हूं मैं, कोई भी EQ नहीं करूंगा, इसमें किसी भी तरीके का वॉइस के साथ ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, बिल्कुल फ्लैट वॉइस रखूंगा, कोई भी मैं इसमें वॉइस में ना तो गेन को छेड़ूंगा ना कुछ होगा, जो नॉर्मल है जो नेचुरल है वो करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप जो अभी मुझे सुन रहे हैं ये मेरा एक रूम एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप यहां पे अगर देखें तो ये पूरा एकोस्टिक है और साउंड प्रूफ एरिया है। और मैंने इवन देखिए ये सब पैनल भी यहां लगा रखे हैं, ये पैनल भी यहां लगा रखे हैं, डिफ्यूजर मैंने लगा रखे हैं जितने भी वॉइस को डिफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एरिया जो आप अभी मेरी आवाज को सुन रहे हैं ये 100% साउंड प्रूफ और एकोस्टिक नहीं है। ठीक है ना, ये मेरा टेक्निकल रूम है, मैंने अपने टेम्परेरी बना रखा है, ये 100% टेक्निकल रूम नहीं है। लेकिन मेरा जो 100% यानी कि जिसको मैं कहता हूं कि हां अगर 100 में यानी कि 10 में अगर मैं उसको नंबर दूंगा एज एन साउंड प्रूफिंग में तो वो होंगे करीब 6 के आसपास। ठीक है, तो चलिए अब मैं वहां चलता हूं। अब ये जो रूम है वो पूरी तरीके से मेरा साउंड प्रूफ है, एकोस्टिक है, यानी कि मेरी कोई भी आवाज बाहर नहीं जाएगी, कोई भी आवाज बाहर के अंदर नहीं आएगी। और इस रूम में जैसे ही मैं पहुंचा आप मेरे साउंड की देखिए वोकल की क्वालिटी मेरी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा बेस और शार्पनेस सुनाई देने लगेगी, मेरे सारे लो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देने लगी होंगी, हाई फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही होगी, मेरा एक एक वर्ड क्लियर आ रहा होगा। तो एक ये रूम है जहां पे मैं अभी बात कर रहा हूं, इसको मैं अगर रेटिंग दूंगा तो 10 में 6 अगर मैं रेटिंग दूंगा तो मैंने इतना साउंड प्रूफिंग यहां पे कर रखा है। और आप देखिए कि ऊपर भी मैंने साउंड प्रूफिंग लगा रखी है, पूरी लेयर है इसमें 5 अलग अलग, यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने दीवार के ऊपर रबर की एक मैट पूरी लगाई जो तकरीबन आधा इंच से कम होगा, 0.25 mm की शीट थी वो। फिर उसके ऊपर लकड़ी का पूरा जाल बिछवाया, फिर रॉक वूल, फिर ग्लास वूल, फिर थोड़ी सी रुई और उसको खूब पैच कराया और चारों तरफ मैंने सिलिकॉन लगवाया ताकि वॉइस कहीं से भी ना जाए। फिर उसके ऊपर मैंने रबर की एक मैट लगाई, रबर की मैट लगाने के बाद मैंने फिर उसको बोर्डिंग की, उसके ऊपर एक बोर्ड पूरा लगाया जिसको हम लोग जिक्सन बोर्ड बोलते हैं, वो मैंने लगाया, अभी तो नहीं दिख पाएगा जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद मैंने ये वाली मैट लगवाई, यानी कि और इसके नीचे कलर भी करवाया, कलर से भी आपको जो है साउंड प्रूफिंग का एक थोड़ा सा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। फिर उसके बाद मैंने ये मैट लगवाई ताकि मुझे पूरी तरीके से मेरी आवाज़ जो है वो डेड हो सके, डेड इन द सेंस यानी कि मेरी कोई भी आवाज़ में किसी भी तरीके का रिवर्ब ना हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं 6 या मैक्सिमम 7 रेटिंग में इसको दूंगा। ये पूरी तरीके से साउंड प्रूफ मैं नहीं दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं यशराज स्टूडियो में जा चुका हूं तो मुझे मेरी औकात पता चल जाती है। मैं दूसरे स्टूडियोज में जा चुका हूं, मैं सनी सुपर साउंड में जाकर रिकॉर्ड कर चुका हूं तो मुझे मेरी औकात पता लग जाती है कि भाई मेरा रूम क्या है अभी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, 100% साउंड प्रूफ होना भी नहीं चाहिए वरना एडिटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो चलिए एक ये साउंड आप सुन रहे हैं, दूसरा साउंड आप ये सुन रहे होंगे जो मेरा शूट जहां पे मैं करता हूं यहां पे, तो आप एक ये साउंड सुनिए तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ रूम का रिवर्ब है, इसमें अच्छा खासा रूम रिवर्ब है। तो जिसको फिर मैं बाद में किल करता हूं वो सारे रिवर्ब को, और कभी कभी नहीं भी हो पाता है क्योंकि रूम रिवर्ब एक बार आ जाए तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो हटेगा नहीं आपके पास से। तो देखिए मैं जितना इस कर्टन के पास जाता जाऊंगा मेरी आवाज़ चेंज होती चली जाएगी। फिर मैं क्या करता हूं, जब मैं खाली होता है, जब मैं अकेले शूट कर रहा हूं तो मैं अगल बगल एक पैनल टाइप का लगा देता हूं या कुछ भर देता हूं उस जगह को। तो ये जो जगह है यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि सेम माइक है, सेम सारी चीजें, बट वॉइस डिफरेंस है। अब ये जगह आप जो मेरी देख रहे होंगे ये मेरा बाहर का एरिया है, यानी कि स्टूडियो के बाहर का। देखिए अंदर जो जगह है मेरे अंदर जाने की, वहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी जो मैं आपको साउंड सुना रहा हूँ इसमें किसी भी तरीके का आपको रिवर्ब नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये साउंड प्रूफिंग भी नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ दैट कि साउंड प्रूफिंग कैसे होगी यार, ओपन एरिया, साउंड प्रूफिंग तो हो नहीं सकती इसकी, लेकिन रिवर्ब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दीवारें नहीं है चारों तरफ से टकरा के वापस आने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपको रूम ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा कराना होगा। अब देखिए वही सेम माइक है, वही गेन है, मैंने कुछ भी उसमें छेड़खानी नहीं की है। अब ये एक और रूम है जो मैंने बनाया है जहां पे अभी लाइट वाइट बिल्कुल भी नहीं लगी है, मेरा स्टोर रूम है। बहुत सारे लोगों के रूम ऐसे ही होते हैं। सो अब देखिए यहां पे कितना ज्यादा रिवर्ब अब सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो एक ये भी रूम है, सेम गेन है, सेम माइक है, सेम सारा इंजन है रिकॉर्ड करने का, और यही चीज मेरी डिफरेंस हो जाती है। जब मैं बाहर आ जाऊंगा तो मेरी वॉइस डिफरेंस हो जाएगी। तो ये देखिए ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब चलिए हम लोग चलते हैं टेक्निकल रूम में।
तो रूम ट्रीटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी वॉइस को इन्हेंस करने के लिए, एक वॉइस में डेप्थ पैदा करने के लिए, यानी कि बहुत अच्छा साउंड आपका हो जाता है। और आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। आप क्यूबेस यूज करो, प्रो टूल्स यूज करो, एफएल स्टूडियो यूज करो, आप लॉजिक प्रो यूज करो, कोई भी आप कौन सा एक वो सॉफ्टवेयर है जो फ्री मिल जाता है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट मैं उसको मना करता हूं कि उसको यूज मत करो क्योंकि उसमें लिमिटेशंस बहुत है। ऑडासिटी आप वो भी यूज कर लो, ठीक है ना। लेकिन अगर जब तक आपको अपने सिस्टम की नॉलेज नहीं होगी, इक्विपमेंट्स की नॉलेज नहीं होगी, आप उस पर भी कुछ ना कर पाइएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करता हूं, मेरे पास जब कोई आता है या ऑनलाइन होता है तो मैं सबसे पहले बोलता हूं उसको कि आप लोग एक सिस्टम खरीदो। आप लोग एक आपके पास एक ढंग का एक माइक्रोफोन होना चाहिए, एक साउंड कार्ड होना चाहिए, केबलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सुनने के लिए मशीनें, आपके हेडफोन अच्छे होने चाहिए, तब आपको अपनी आवाज की पहचान होगी। वरना आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपकी वॉइस की डेप्थ कितनी है, बेस कितना है, शार्प कितना है, आप दौड़ दौड़ के बार बार स्टूडियो तो जाओगे नहीं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई बॉम्बे में भी है और शुरू करना चाहता है और अभी उसका डिक्शन साफ नहीं है, ठीक है ना। डिक्शन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये जन्मों मतलब जिंदगी भर आप सही करते रहोगे। रोज हम लोग के पास एक नई स्क्रिप्ट आती है, रोज हम लोग कैरेक्टर नया मिलता है हम लोगों को, रोज हम लोगों के पास एक नए वर्ड्स आ जाते हैं जिसको हम लोगों को सीखना पड़ता है। तो ये मत कहिए कि आप जो है वो पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप जो है सब कुछ जानते हैं, सारी चीजें ठीक है। शायद आपको वो वर्ड को कैसे ग्रैब करना है उसका तरीका आपको हो सकता है मालूम हो, लेकिन हमेशा आपके पास नई चीजें आएंगी। लेकिन आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया आप लोग प्लीज टेक्निकल को इसको छोड़ो नहीं है। देखिए, लैंग्वेज सीखना ये जिंदगी भर चलता रहेगा। डिक्शन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये तीनों चीजें, इसके बाद आप लोग जाहिर सी बात है माइक्रोफोन की तरफ आप जाओगे तो आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि कौन सी माइक पे आपका कौन सा कैसा साउंड आता है। जाहिर सी बात है कि आपके पास ऑडियो मॉनिटर्स नहीं होंगे तो आप शायद उतने अच्छा आप सुन ना पाओ अपनी वॉइस को। तो एक ढंग का हेडफोन ले लो, एक वायरिंग अच्छी रखो, अपने केबल अच्छे रखो, जो एक्सएलआर माइक है वो केबल है वो बड़े जरूरी होती है, अच्छा रखना। एक इंजन जरूर होना चाहिए आपके पास में रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो अच्छा रखो अपने पास में। देखिए, आप लोग जूम फोकसराइट का 2i2 लगाइए, चाहे आप अपोलो ट्विन लगा लीजिए, मेरे पास दोनों हैं। यानी कि एक बहुत अच्छा भी हार्डवेयर है, बहुत ही मेरे पास में एक ऐसा हार्डवेयर है जिससे आप इनिशियली फर्स्ट स्टेज में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इक्विपमेंट को सीखना जरूर सीखो। और मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं जो लोग स्पेशली इसी से अपने घर चला रहे हैं, इसी से ही अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो मैं तो उनसे ये बोलता हूं कि भाई इस लॉकडाउन में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को अपने स्टूडियो की, अपने इक्विपमेंट्स की कितनी वैल्यू हुई होगी और कितने ज़्यादा ज़रूरी हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि स्टूडियोज नहीं खुल रहे थे। और अभी मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे स्टूडियोज बंद हो चुके हैं इस लॉकडाउन की वजह से। मैं लॉक कह रहा हूं कि लॉक कह रहा हूं, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडियोज बंद हो चुके हैं और अभी भी नहीं खुल पा रहे हैं क्योंकि रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं और साउंड इंजीनियर की सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स बंद हो चुके हैं। तो आप लोगों को अगर खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, ये तो वही वाली बात होगी कि आपने ड्राइवर रख लिया और ड्राइवर को आप दिन भर गाली दे रहे हो, एक दिन वो आपको किसी ऐसे रास्ते पे खुला छोड़ देगा कि आप खुद गाड़ी चला के जा नहीं पाओगे और आपकी वजह से कितनी परेशानी होगी दूसरे लोगों को, आपको खुद को कितनी परेशानी होगी। तो सीखना बड़ा जरूरी है। जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी आके सीख सकते हैं। बॉम्बे का भी हमारा बैच एक और शुरू होने वाला है, वो भी है और ऑनलाइन भी है, प्लस मेरा एक इनिशिएटिव का कोर्स है, पूरा पैकेज है। उसके अंदर हम लोगों ने टेक्निकली चीजें भी, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया, सब चीजें बताई हैं। आप वो ले लो तो वो भी बड़ा इंपैक्टफुल होगा आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद तो सीखना सिखाना होता ही रहेगा। 999 रुपए का कोर्स है यार, कौन सा बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंसेस उसमें और जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो शायद बहुत सालों की मेहनत है उसके पीछे। बहुत सारे लोगों को लगता है यार बोलना ही तो है, बोल दिया हो गया। यार ये बोलना नहीं होता। मैं आप मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, आप मुझसे मेरे भाई हैं या मेरी बहनें हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरे संगी सहपाठी हैं या मेरे जो कुछ भी हैं, आप एक बात समझ लो, ये काम बहुत सीरियस होकर करना, क्योंकि आपके एक गलत काम करने की वजह से और 4 लोगों पर उसका इंपैक्ट पड़ता जरूर है। ये बात मान के चलो। ऐसा नहीं है कि आप गलत काम, इंडस्ट्री से भरोसा उठता है फिर आदमी लोगों का, क्लाइंट्स का। तो उन क्लाइंट के भरोसे को बरकरार रखो और सॉफ्टवेयर सीखो। देखो, आप कुछ भी क्यूबेस
पे काम कर रहे हो, प्रो टूल्स पे काम करो, एफएल स्टूडियो, जो भी सॉफ्टवेयर पे काम करो, सॉफ्टवेयर ज़रूर सीखो। और चलते चलते मैं उन लोगों को भी बात बता देना चाहता हूं जो लोगों ने लॉकडाउन में अपने आप को सोचने का मौका दिया कि मैं ये काम कर सकता हूं, चलो करके देखते हैं। तो करके देखते भी हैं, आप लोग अपनी आवाज को जज कर ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास में टेक्निकली सेटअप नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने क्या किए हैं, वो यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन ले लिए हैं जो कि मेरे हिसाब से उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं है। आपको अगर लेना है सेटअप तो आप एक ऐसा सेटअप लो जिसमें कोई मीडियम हो, मीडियम यानी कि मीडिएटर हो जो आपकी वॉइस को कंट्रोल कर सके। यानी कि आपके पास एक ऑडियो इंटरफेस वाला सेटअप लोगे तो वो कहीं ज्यादा आपके आने वाले 5 6 8 10 सालों के लिए हो जाएगा। और एक बार इन्वेस्टमेंट करो, ढंग से इन्वेस्टमेंट करो, आप देखोगे, खुद आप आजमाओगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं ऐसे और भी टिप्स आप लोगों के लेकर आता रहूं। और चलते चलते मैं आप लोगों से एक बात और कह देना चाहता हूं, इनिशिएटिव पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं तो 9559257019 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। 999 रुपए का पैकेज है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ मैंने चीजें बताई हैं। उसमें तकरीबन 13-14 वीडियोज हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, तमाम चीजें हैं जिसको आप लोग परफॉर्म करके एक स्टेज पर आ सकते हो कि हाँ मुझे कुछ सीखना है। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, लेकिन सीखते रहो। बाय बाय।